आज की मीटिंग में हमारे पास आए हैं विक्रांत जी सतारा से और इनसे परसों ही हमारी फ़ोन पर बात हुई थी और फ़ोन पे बात करके इन्हें इतना अच्छा लगा, इतना भरोसा जागा कि ये 1 दिन बाद ही हमसे मिलने के लिए सीधे हमारे यहाँ आ गए। आपको मैंने फ़ोन पे भी बताया था ना कि हर सिक्का नहीं बिकता, जी, है जी, ना? जी। जो वैल्यूएबल होगा वो बिकेगा। हाँ जी, तो बोला था आपको आपने। पता है वैल्यूएबल कौन-कौन सा है? पैसे में छोटा-बड़ा तो होता नहीं है। 25 पैसा तो एक ही साइज़ का बना है, जब से बना है, जब से भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से जब से 25 पैसे बनना चालू हुए, तब से 25 पैसे की साइज़ सेम है, छोटी-बड़ी हुई नहीं है। जी, बाकी बहुत से सिक्कों की साइज़ में चेंज हुआ है। जी, जी। और ये आपने ये भी बताया था गेंडा चौक। 1993 जी, हैदराबाद मिंट। जी, ये हैदराबाद मिंट है, जी, जी, जी। देखा आपने? जी, बढ़िया। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है 1993 हैदराबाद मिंट गेंडा छाप के 2 सिक्के एक साथ। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और अगर ये चाहेंगे तो पैसे इनको कैमरे के सामने दिए जाएंगे और कंडीशन मेरे को अच्छी लग रही है तो लगभग 50,000 रुपये इस कॉइन के इनको देंगे। अगर ये एग्री करेंगे तो हम इनसे ये कॉइन 50,000 रुपये में लेके कैश पेमेंट इनको देंगे आपके सामने, कैमरे के सामने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे भारतीय सिक्के की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह है 25 पैसे का गैंडा सांप वाला सिक्का। जी हां, आपने अक्सर रुपये और पैसे के पुराने सिक्के देखे होंगे, लेकिन इस सिक्के की खासियत है कि इसमें गैंडा और सांप दोनों की आकृति बनी हुई है। यही वजह है कि इसे लोग राइनो स्नेक कॉइन भी कहते हैं। इस सिक्के को भारत सरकार ने 1970 के दशक में जारी किया था। इसमें आगे की तरफ अशोक स्तंभ और भारत इंडिया लिखा हुआ मिलता है। पीछे की तरफ एक खास डिजाइन बनाई गई थी जिसमें एक गैंडा और एक सांप प्राकृतिक दृश्य में दिखते हैं। यह डिजाइन भारत की जैव विविधता और वन्य जीवन संरक्षण का प्रतीक है। उस समय भारत सरकार लोगों को जागरूक करना चाहती थी कि वन्य जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे यह सिक्का चलन से बाहर हो गया और आज आम लेन देन में कहीं दिखाई नहीं देता। यह सिक्का बहुत ही सीमित मात्रा में बनाया गया था। आम जनता तक इसकी ज्यादा सप्लाई नहीं हुई। आज यह सिक्का कलेक्टरों की नजर में दुर्लभ माना जाता है। कई लोग इसे लकी कॉइन भी मानते हैं क्योंकि यह प्रकृति और शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल आता है, क्या यह सिक्का महंगा बिकता है? असल में इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि सिक्का कितनी अच्छी क्वालिटी, कंडीशन में है। अगर सिक्का पुराना, घिसा पिटा या जंग लगा हुआ है, तो इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती। लेकिन अगर सिक्का चमकदार है, बिना खरोंच के है और रेयर सीरीज का है, तो इसकी कीमत सैकड़ों से हजारों रुपए तक लग सकती है। कई बार लोग झांसे में आकर सोचते हैं कि यह लाखों का बिकेगा, जबकि हकीकत में मार्केट में इसकी फिक्स प्राइस नहीं है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर आपके पास यह सिक्का है तो इसे बेचने के लिए कुछ तरीके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, नोट और सिक्के बेचने के लिए कई शहरों में अलग अलग प्लेटफॉर्म लगे हैं, जैसे कॉइन शॉप, एग्जीबिशन, म्यूजियम, सिक्का प्रदर्शनी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। साथ ही इन प्लेटफॉर्म का एड्रेस और नंबर भी दूंगा। आप लोग एड्रेस लेकर डायरेक्ट ही इन कॉइन शॉप में बेच सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे ऐसे बायर हैं जिनका आपको नंबर दूंगा। वो बायर खुद आपसे बात करेंगे कि आपको सिक्के कैसे बेचना है और कहां बेचना है। साथ ही आपके घर में पड़े सिक्कों की कीमत भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेयर सिक्के कौन से होते हैं और रेयर नोट कौन से होते हैं और इनकी पहचान कैसे करें। आपको इन चीजों का खासकर ध्यान रखना होगा। अगर आपकी भी प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल सिक्का बेचने जाएंगे तो आपको कीमत नॉर्मल ही मिलेगी क्योंकि वो सिक्का रेयर नहीं है। इसलिए तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिक्कों और नोटों की मार्केट में कीमत क्या चल रही है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि किसी भी बायर को आप सस्ते दामों में सिक्के नहीं बेच पाए। इसके अलावा बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि नोट और सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। तो आपको बता दूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है, नहीं कोई आरबीआई लेटर के पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि 10 रेयर सिक्कों और 10 रेयर नोटों की कीमत के बारे में। अगर आप भी किसी भी सिक्के और नोट के कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आप लोगों को कुछ यहाँ पर मेरे पास में नोट है, कॉइन है, जिसकी पहले आपको वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि आपको नोट व सिक्के बेचने से पहले आपको वैल्यू जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि ज्यादातर लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, डायरेक्ट ही म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और बायर से मुलाकात हो जाती है। बायर आपको घुमा फिसला के आपके पास में महंगे दामों के नोट है वो सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इन नोटों को इनकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए आपसे सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीद लेते हैं। मेरे पास में सबसे पहला नोट है वो 10 रुपए वाला मोर वाला नोट है। एक 10 रुपए मोर वाला नोट है और एक 100 रुपए वाला मोर का नोट है, वो भी काफी रेयर और यूनिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पर वन्य जीवों की तस्वीर दर्शाई गई है। यहाँ पर मोर का चित्र है, हिरन है और भी कई सारे ऐसे औरस के चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपके पास में ऐसा सेमी मोर वाला नोट है तो ये नोट आपको काफी कीमत ज्यादा दिलाने वाला है। इसकी यहाँ पर वैल्यू है वो 65,000 रुपए रखी गई है, यानी इसकी 65,000 रुपए वैल्यू रखी गई है। अगर आपके पास में ये नोट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 100 रुपए वाला मोर वाला सेमी नोट है तो भी आपके पास में है तो हमसे कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर हमारे पास में नोट है 1 रुपीज वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक नोट है। इसकी मार्केट में करीबन 12 से 13 लाख रुपए नोटों की वैल्यू चल रही है, और यहाँ पर नॉर्मल नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में चल रही है। वो नोट के कंडीशन के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा नोट किस प्रकार का होगा तो उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए मिलेगी, या नॉर्मल नोट किस प्रकार का होता है जिसकी वैल्यू 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलती है। यहाँ पर 1 रुपए का नोट देख रहे हैं, काफी फ्रेश नोट है। नोट के ऊपर 1 रुपए कॉइन के चित्र देख रहे हैं और सीरियल नंबर भी काफी यूनिक है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर में देख रहे हैं 000 है, और यहाँ पर कुछ जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर काफी रेयर है। कई बार क्या होता है कोई गवर्नर आते हैं 1 या 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वहां पर दूसरा गवर्नर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो वो गवर्नर थे तभी के जो भी नोट छपे थे 5,000 2,000 1,000 100 जो भी वो नोट सब रेयर हो गए। तो इसलिए अगर आपके पास में ये यूएनसी कंडीशन के वाला नोट है अगर आपके पास में तो ये आप बेच सकते हैं। इस प्रकार का सिंपल नोट होगा तो हम 1,15,000 रुपए आपको देने वाले हैं। अगला वाला यहाँ पर नोट है 5 रुपए ट्रैक्टर वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में आपने काफी ज्यादा न्यूज भी सुनी होगी, बहुत सारे आपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि 5 रुपए नोट के बदले 5 लाख रुपए चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास में भी ऐसा नोट है तो आप 5 लाख में बेच सकते हैं। नोट के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान ट्रैक्टर हल चलाई दे रहे हैं उसकी तस्वीर होनी चाहिए, और सूर्य उदय हो रहा है उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए, और यहाँ पर 10 या 15 भाषा में लिखा हुआ है 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, इसी प्रकार का लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये नोट हमारी कंपनी को काफी अर्जेंट चाहिए, और ऐसे नोट हमारी कंपनी को 10,000 चाहिए। अभी तक हमारी कंपनी ने 3,000 नोट कलेक्ट किए, बाकी 7,000 नोट कलेक्ट करने बाकी है। अगर आपके पास में तो भी आप हमको बेच दें ताकि हमारी कंपनी की डिमांड है वो पूरी हो सके। अगला वाला है 10 रुपए वाला कॉइन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये भी 2 धातु से बना हुआ है, काफी रेयर और यूनिक है। 10 रुपए यहाँ पर आप लिखा हुआ है बैक की साइड में, आगे की जो भाग है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार का चित्र भी बना हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है आप देख रहे हैं। इसी प्रकार का आपके पास में तो यूएनसी कंडीशन इस कॉइन की जो वैल्यू है वो 55,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में तो आप बेच सकते हैं। अगला वाला कॉइन है 1 रुपीज वाला कॉइन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला कॉइन है। ये भी अगर आपके पास में ये कॉइन है, ये क्रांतिकारी वाले कॉइन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब जी का चित्र बना हुआ है, और बैक की साइड में सत्यमेव जयते का चित्र भी बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 35,000 रुपए मिलने वाली है। इसके अगला वाला 2 रुपीज वाला कॉइन है, सुभाष चंद्र जी बोस वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर चित्र बना हुआ है और वो लिखा भी हुआ है सुभाष चंद्र जी बोस। इसी प्रकार का आपके पास में ये 2 रुपीज वाला कलकत्ता मिंट मार्क वाला कॉइन है, तो इसकी वैल्यू आपको 40,000 रुपए मिलने वाली है। बहुत ही रेयर और यूनिक है। इसके आगे कॉइन है जो 1 रुपीज वाला कॉइन है, गेहूं के बालियों वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। 1 रुपए वाला कॉइन है, आप देख सकते हैं 1 रुपए वाले कई अलग अलग प्रकार के आपको कॉइन देखने को मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। वो सब रेयर होते हैं। कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं अलग अलग मेटल के बने होते हैं, कई ऐसे कॉइन होते हैं जो अलग अलग मिंट मार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो कॉइन है वो नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये कॉइन अगर आपके पास में है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपको मिलने वाली है।
अगला वाला यहाँ पर मेरे पास में कॉइन है, वो है 5 आना वाला कॉइन है। यानी कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं, अलग अलग आने वाले होते हैं, 1 आने वाले होते हैं, 2 आने वाले होते हैं, या फिर 1 आने के भी कई 5वें भाग होते हैं, 1वां भाग होता है, इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पर एक 5वां भाग है। इसी प्रकार आपके पास में भी ये कॉइन है और इसकी कीमत है आपको 75,000 रुपये मिलने वाली है। और ये कॉइन जो कलकत्ता मिंट मार्क के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अगर आपके पास में भी कॉइन है तो भी आप बेच सकते हैं। मैंने आपको कई अलग अलग प्रकार के कॉइन बताए। जो भी आपके पास में कॉइन है तो हमसे कांटेक्ट करके आप जल्दी बेच सकते हैं।